अमेरिका की घिनौनी चाल अब उसी पर भारी पड़ने जा रही है। जो अमेरिका भारत पर 50% से लेकर के 250% टैरिफ की धमकी अब तक भारत को दे रहा था, वही धमकी अब अमेरिका के लिए उल्टा गले की फांसी बनने जा रही है, क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर के किया ही कुछ ऐसा है जिसके बाद से अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। दरअसल जब कोई देश अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा होता है तब दुनिया उसकी शर्तों पर चलती है, और आज भारत ने एक बार फिर से वही करके दिखा दिया है। अब भारत अमेरिका को एक भी दवा का निर्यात नहीं करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भी गोली या फिर एक भी शीशी या फिर एक भी कैप्सूल अब अमेरिका की धरती को नहीं जाएगा भारत से। और ऐसा कुछ भारत और रूस के बीच चल रही इस लगातार द्विपक्षीय बहुस्तरीय मीटिंग को लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल भारत के दिग्गज या फिर जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल इस वक्त रूस की यात्रा पर हैं, जहां रूस और भारत के बीच एक दो नहीं बल्कि कई उच्च स्तरीय फैसले लिए जा रहे हैं। यह फैसले राजनीतिक से लेकर के हमारी सामरिक सुरक्षा और व्यापारिक हितों, इन सभी को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। और इस वक्त भारत और रूस की एक बार फिर जुगलबंदी ने अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका को लग रहा था कि वह भारत की दवाओं पर टैरिफ लगा करके दवाओं के मार्केट को खराब कर देगा और भारत को मजबूर करेगा अमेरिका के साथ डील करने के लिए, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी चाल ही उल्टी पड़ चुकी है। रूस ने भारत से साफ कह दिया है, हमें आपकी सारी दवाएं चाहिए, अमेरिका को आप एक भी दवा मत भेजिए। अमेरिका को भारत की जो 40% दवाएं हैं, उन 40% में पूरे की पूरी दवाओं का जो आयात है वो रूस करेगा। यानी कि अब भारत की तरफ से अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर सीधे तौर पर रूस ने अपना हक जता लिया है। दरअसल रूस ने कहा है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है, ऐसे में भारत बहुत बड़े नुकसान से गुजरेगा, लेकिन अगर वही दवाएं रूस खरीदता है तो इससे भारत का बेनिफिट भी नहीं कम होगा और भारतीय दवाओं के लिए एक नए मार्केट के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा। रूस ने कहा है कि अमेरिका को निर्यात की जा रही भारत की 40% दवाओं की अब आपूर्ति अमेरिका की जगह भारत रूस को करे। हालांकि अमेरिका के स्थान पर अब रूस के पास ये सारी दवाएं भेजने पर भारत को इससे कहीं ज़्यादा फायदा और भी होने जा रहा है। क्या क्या फ़ायदा होगा भारत को, और ऐसा भारत और रूस ने मिलकर के फैसला क्यों किया है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका की अब जो प्रतिक्रिया सनसनीखेज आई है वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि अमेरिका चंद घंटों में अपने बोल और सुर कैसे बदल लिया है। जैसे ही यह खबर सामने आई है, अमेरिका में भूचाल आ चुका है। दरअसल अमेरिका की प्लानिंग ये तो थी ही नहीं कि भारत की दवाओं के आयात को प्रतिबंधित किया जाए या फिर उसके आयात में कटौती की जाए। दरअसल अमेरिका चाह रहा था कि भारत उसकी शर्तों पर अमेरिका के साथ गठबंधन कर ले और अमेरिका की सभी शर्तों को मानते हुए भारत उसके साथ खड़ा हो जाए, और भारत अमेरिका के साथ खड़ा होने के साथ ही रूस से क्रूड ऑयल की परचेसिंग को कम कर दे। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर के उसकी चाल उसके सर उल्टा मढ़ दी है। अमेरिका को जो आभास था वही हुआ है। दरअसल भारत और रूस ने आखिरी समय तक अमेरिका को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश जरूर की। भारत की तरफ से अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन अब तक नहीं लिया गया था, लेकिन मजबूरन भारत ने फाइनली वो एक्शन लिया है जो अमेरिका के फार्मास्यूटिकल्स को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। दरअसल अमेरिका अपनी ज़रूरतों का सिर्फ और सिर्फ 20% दवाओं का खुद उत्पादन करता है। 40% से 45% तक की जो दवाओं का ज़रूरत है वो भारत से आपूर्ति होती है, और रही बची जो दवाई की आपूर्ति है वो चीन से होती थी। अमेरिका ने चीन पर पहले ही टैरिफ दर्ज करके उसकी दवाओं के मार्केट को कम कर दिया था, और ऐसा कुछ अमेरिका को लगा कि चीन तो नहीं लेकिन भारत ज़रूर दब जाएगा उसके इन्हीं इशारों पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
भारत के अजीत डोभाल अचानक से रूस की यात्रा पर गए और इस युद्ध की यात्रा के बीच जब ये माना गया कि अमेरिका का 50% टैरिफ बढ़ाना सबसे अहम कारण है और जिस तरह से अमेरिका ने भारत को सीधे धमकी दी थी कि वो इस टैरिफ को बढ़ाकर 250% कर देंगे, यह सीधे माना जा रहा था कि भारत अपने सामरिक और व्यापारिक हितों के लिए सीधे तौर पर अजीत डोभाल की यात्रा को सुनिश्चित किया है। दुनिया की नज़रें इसी खबर पर टिकी हुई थी कि रूस और भारत की इस बड़ी उच्च स्तरीय मीटिंग से क्या खबरें आएंगी। लगभग 12 घंटे तक लगातार कई स्तरीय की मीटिंगें चली, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के अजीत डोभाल सहित भारत के विदेश मंत्रालय जो इस वक्त रूस में मौजूद है और वहां पर मौजूद भारत के डेलीगेट्स, इन सब ने मिलकर के बड़ी घोषणा कर दी। रूस ने कहा कि वो भारत से अपने दवाओं के आयात में 40% की बढ़ोतरी करने जा रहा है और ये 40% की बढ़ोतरी कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका को 40% जो दवाएं निर्यात की जा रही हैं सीधे तौर पर उनको डाइवर्ट करने का प्लान था। दरअसल अब इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है? अमेरिका अब तक मान रहा था कि भारत दवाओं के निर्यात को नहीं कम करेगा या फिर जो भारतीय कंपनियां अमेरिका में इस्टेब्लिश्ड हैं और वहां पर प्रोडक्शन कर रही हैं उनमें कोई कटौती भी नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने उलट कर दिया है। अब भारत ने फैसला लिया है कि अमेरिका को भारत की तरफ से कोई दवा नहीं भेजी जाएगी। हालांकि यह अभी इनिशियल स्टेज में पूरे प्रतिबद्धता के साथ लागू हो पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भारत अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अगर अमेरिका अपनी नीतियां नहीं बदलता है तो इस चीज़ को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने जा रहा है और इसका बेनिफिट भारत और रूस दोनों को मिलने जा रहा है। दरअसल भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है और इस क्रूड ऑयल के बीच में भारत ने अमेरिका को रियायत देने की भी कोशिश की। दरअसल अमेरिका से भी भारत क्रूड ऑयल खरीदता है और भारत ने हाल फिलहाल में अमेरिका से क्रूड ऑयल की परचेसिंग को 2 गुना तक कर भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपनी चीज़ों पर टिका रहा और भारत की बात नहीं माना। लेकिन अब भारत ने साफ किया है वो अमेरिका से आयात किए जाने वाले अपने क्रूड ऑयल में कटौती करने जा रहा है, यानी कि भारत सीधे तौर पर अमेरिका के क्रूड ऑयल को अब नकारने जा रहा है और इस क्रूड ऑयल की जो नकारने के बाद भरपाई होगी वो रूस से की जाएगी, यानी कि रूस अब भारत को अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई फिर से और ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि इस क्रूड ऑयल की सप्लाई में हम लगभग 50% का इजाफा करेंगे। अब 50% का मतलब आप समझ रहे हैं कि जितना अभी आयात कर रहा उसका आधा गुना और ऐड कर लीजिए और इसको ऐड होने के बाद टोटल 1.5 गुना हो जाएगा, जिसका मतलब सीधे है कि अब भारत की तरफ से रूस से लिया जाने वाला ऑयल की कीमतें और सस्ती हो जाएंगी और इसका फ़ायदा भी भारत को मिलेगा। साथ ही भारत के लिए सबसे बड़ा था दवा व्यापार और दवाओं की जो गुणवत्ता है उसको देखा जाए तो भारत की A1 क्लासेज होती हैं और ऐसे में रूस ने कहा है कि अब चिंता करने की भारत को ज़रूरत नहीं है। भारत की जो भी दवाएं हैं, जिन दवाओं का भी नुकसान भारत को हो रहा था वो दवाएं अब रूस परचेज करेगा। रूस अब दूसरे देशों से जो दवाएं खरीद रहा है उन देशों को कटौती करके भारत से इसका आयात और ज़्यादा बढ़ा देगा। साथ ही साथ तंजानिया, केन्या और इथोपिया, सोमालिया जैसे देशों ने भारत से दवाओं की आपूर्ति की मांग की है। ये वो अरब कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका की वो देश हैं जो भारत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, लेकिन इन देशों की मालिया हालत इतनी अच्छी नहीं है कि यह बहुत अच्छे दाम दें। लेकिन इन्होंने स्पष्ट किया है कि वो भारत की सस्ती और सुलभ दवाओं के लिए अपना मार्केट खोल रहे हैं, यानी कि भारत के लिए मार्केट की कमी नहीं है और अब भारत की दवाओं के लिए भी जगह और बढ़ चुकी है। लेकिन वहीं इन सभी खबरों के बीच अब दूसरी तरफ भारत को लेकर के चीन भी लगभग उतर चुका है, वो भी अमेरिका के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत को लेकर के चीन अमेरिका के खिलाफ उतर चुका है और अमेरिका को लेकर के चीन ने स्पष्ट किया है कि भारत ने अमेरिका के लेकर के जो अपनी नीतियां स्पष्ट की हैं, यानी कि अमेरिका के ऊपर तरफ से जो भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया है और जिसे 250% तक बढ़ाने की बात की जा रही है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है और ये कोई और नहीं बल्कि चीन बोल रहा है। चीन ने कहा है कि इसके खिलाफ भारत की जो भी प्रतिक्रिया होगी वो बेहद सार्थक होगी और हम चाहेंगे कि भारत इसका विरोध करे और हम भारत के इस विरोध के साथ भारत के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में हम भारत के साथ अपने ट्रेड को और बेहतर करेंगे। संभवतः हम भारत के साथ FTA यानी कि फ्री
ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन करने जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बीच भारत ने पूरी दुनिया के होश उड़ा करके रख दिए हैं। अमेरिका को मान लो बौखलाहट सी हो उठी है। अमेरिका को कभी अंदाज़ा नहीं था कि चीन और भारत एक सुर में आकर के कभी बोलेंगे, या फिर भारत इस चीज़ को लेकर के चीन के कभी साथ होगा। दरअसल अभी हाल फिलहाल में चीन में बड़ी मीट होने जा रही है, जहां पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी चीन पहुंचने वाले हैं और यहां पर भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर के कई स्तरीय वार्ताएं भी बातचीत सामने आ रही है। माना यह जा रहा है कि चीन के साथ भारत व्यापार और सुगम करेगा। ना सिर्फ चीन, बल्कि चीन ने यह भी कहा है कि भारत के साथ जो भारत को लेकर के उसका ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि चीन हमें ज़्यादा सामान बेचता है, उसकी तुलना में हम चीन को कम सामान बेचते हैं। ऐसे में चीन का ऊपर हमारे ऊपर सरप्लस रहता है। चीन ने कहा है कि भारत का जो सरप्लस रहता है हम उसे भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और भारत से हम अपने आयात को बढ़ाएंगे। अगर आप समझें तो सीधे सीधे शब्दों में ये है कि अब तक जो भारत से चीन कम खरीदता था उस पर और वृद्धि करने की तैयारी में है। चीन कह रहा है कि हम भारत से और ज़्यादा सामान खरीदेंगे ताकि हम चीन भारत को होने वाले नुकसान की हम अपनी तरफ से भी भरपाई कर सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चीन इतना सुधर कैसे सकता है। दरअसल बात सही भी है, आपका सोचना जायज़ भी है कि चीन सुधरने वालों में से तो नहीं है और चीन पर भरोसा किया जाए ऐसा भी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमारे बीच में भले ही कितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट हों, भले ही चीन के साथ हमारे कितने भी संबंध ठीक ना हों बॉर्डर को लेकर के, लेकिन हाल के समय में जब से अमेरिका ने अपनी नीतियाँ बदली हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार बदलाव किए हैं, उसके बाद से चीन ने भारत के साथ नरमी पेश करनी शुरू की है और भारत ने भी चीन के साथ नरमी की है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट पर भी चीन ने भारत के कई जगहों पर बात मानी है। चीन ने भारत के कई उन जगहों पर जहाँ पर कब्जे की लेकर के भारत ने चीन को लेकर के कहा था, उन जगहों पर भी चीन बैकफुट हुआ है। चीन ने ये सब चीज़ें स्वीकार की हैं और ना सिर्फ स्वीकार की हैं बल्कि चीन अपने ट्रेड को बेहतर करने के लिए भारत के साथ खड़ा हुआ है। और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब चीन भारत के साथ अपने व्यापार को सुधारने की और उन्हें और बेहतर इन फ्यूचर बनाने की बात कह रहा है। खैर, ये बात तो अलग है कि चीन अपने व्यापार को सुधारेगा, लेकिन दूसरी तरफ रूस ने भारत के साथ मिलकर के अमेरिका के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अब ये मोर्चा क्या है, दरअसल वो भी समझना बेहद ज़रूरी है। दरअसल रूस ने साफ किया है कि अमेरिका को अब तक जो चीज़ों की आपूर्ति ईजिली हो रही थी उन चीज़ों पर रूस प्रतिबंध लगाने जा रहा है। आप कहेंगे क्या अमेरिका रूस से सामान खरीदता है? जी हाँ, बिल्कुल खरीदता है और वो चीज़ों का आयात छोटे मोटे स्तर पर नहीं, काफ़ी बड़े लेवल पर होता है। कई सारे ऐसे खनिज हैं, कई सारे ऐसे पैलेडियम जैसे चीज़ें हैं जो कि अमेरिका में उत्पादन नहीं है और रूस उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इन चीज़ों का आयात अमेरिका रूस से करता है और उस चीज़ों का अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ में उपयोग करता है, अपनी जो व्हीकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इस्तेमाल करता है। यानी कि अमेरिका बहुत बड़ा इम्पोर्टर है रूस का, और रूस ने कहा है कि भारत के लिए सब कुछ। इस दोस्ती के लिए एक बार फिर से रूस ने भारत के साथ जो कदम मिला करके खड़े होने की बात कही है वो अमेरिका को दरकिनार करने वाली है। दरअसल रूस ने कहा है कि अब अमेरिका को होने वाली सप्लाई को वो कट करने जा रहा है। यानी कि अमेरिका को लेकर के जो आसानी से रूस से अब तक सप्लाई मिलती थी उस पर 50% की भीषण कटौती देखने को मिलने जा रही है। यानी अमेरिका को चौतरफा घेरा जा रहा है, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ भारत और तीसरी तरफ रूस भी अब अमेरिका के खिलाफ उठे। इसका साफ मतलब ये है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुनिया के सिर्फ 3 ही देश तो हैं, लेकिन दरअसल रुकिए, चीन, भारत और रूस मिल जाते हैं तो दुनिया की 45% जो इकोनॉमी है उसे कवर करने वाले और खनिजों को कवर करने वाले देश हैं। यह आंकड़ा लगभग 35 से 45 के बीच दोनों चीज़ों में पहुंच जाता है। अब आप खुद समझिए कि सिर्फ 3 देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं और आकार में देखा जाए तो इन देशों से बड़ा भी कोई देश नहीं है। आबादी या फिर आकार दोनों में देखें तो चीन, रूस और भारत सबसे बड़े हैं। ऐसे में अमेरिका को काउंटर करने के लिए इन तीनों की जुगलबंदी ही बहुत काफ़ी है और इस वजह से RIC से अमेरिका इतना डरता है। एक बार फिर से RIC के एक्टिवेशन की खबर ने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। खैर, यह बात अभी तक
ऑफिशियली नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरह से रूस, चीन और भारत एक साथ आते दिख रहे हैं, अमेरिका की धड़कनें ज़रूर तेज हो रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने दवाओं को अमेरिका के लिए रोक करके बहुत सही फैसला लिया है और इससे अमेरिका पर भीषण इम्पैक्ट जल्द देखने को मिलेगा? यह भी एक बहुत सटीक भारत का निशाने पर लगने वाला तीर है। क्या कहेंगे इसको लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।